अध्यक्ष मुजफ्फरजंग जी, बॉम्बे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बॉम्बे काउंसिल के अध्यक्ष जगदीश शेट्टी, देवलकर हमारे बहुत पुराने दोस्त, और इसीलिए मैंने विशेष यहाँ उपस्थित होने के लिए मेहनत की। डॉक्टर बैलो, देवाई मुद्दू और हमारे साथी जावेद अख्तर खान और दोस्तों, देवलकर जी ने कहा है अब उन्हीं को जगा सकते हो जो असली सो रहे हैं, जो बनावटी सोने के दिखाते हैं, उनको जगाना मुश्किल होता है। हमारे देश में सबको वास्तविकता पता है, लेकिन अपने करियर के लिए या सरकार की चापलूसी करने के लिए या अपना और कोई फायदा के लिए लोग ऐसी बातें कहते हैं जो हमारे देश के लिए विपरीत जाती है। इस देश एक जमाने में 1000 साल से पहले 100% हिंदू था, और उस समय हमने किसी माइनॉरिटी के साथ अन्याय नहीं किया। फारसी आए थे जब इस्लाम का आक्रमण हुआ ईरान में, तो फारसी यहाँ भारतीय आए, उनका हमने स्वागत किया, उनका फायर टेम्पल बनाया, और उनको हमने अपने साथ एक पारिवारिक रिश्ते के साथ जोड़ने की कोशिश की। यहूदी आए, उनका मारकाट सब जगह हुआ था, तो शरण लेने के लिए यहाँ आए थे। बॉम्बे में हमने सिनेगॉग बनाई उनके लिए, केरल में बनाई, और यहाँ तक कि जब इजराइल का पुनः स्थापना हुई 1948 में, तो उनके पार्लियामेंट में पहला प्रस्ताव, संविधान की पुष्टि करने के बाद पहला प्रस्ताव जो पार्लियामेंट ने पास किया, उसमें भारत देश को धन्यवाद देते हुए प्रस्ताव, और उन्होंने कहा कि धन्य हो भारत, एकमात्र देश दुनिया में जहां हमारे साथ शोषण और नरसंहार नहीं हुआ, वो है भारत देश, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। मुसलमान भी आए थे शुरू में व्यापारी बन के केरल में, अरब लोग, उनको हमने स्वागत किया, और केरल में उनके अपने परिवार में विवाह भी कराया, और उसके लिए उनको मापिलाई, यानी मलयालम में मापिलाई माने सनिलो, और उसको अंग्रेजी में मोपला कहते हैं। तो हमें उनको भी हमने साथ रखा। तो ये हिंदू की इतिहास जो है, जब 100% थे और छोटे मोटे ग्रुप्स आए थे, उनका हमने देखभाल किया। हिंदू ये भी कहता है कि हर उपासना पद्धति से, हर मजहब से भगवान प्राप्त किया जा सकता है। कोई और धर्म ये नहीं कहता। क्रिश्चियन कहते हैं हमारे एक ही रास्ता है, मुसलमान भी यही कहता है कि हमारा रास्ता एक ही है। एकमात्र धर्म या उपासना पद्धति या जिसको उर्दू में मजहब कहते हैं, वो हिंदू है जो कहता है कि सब रास्ते से भगवान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं है, हमारे पास किताबें हैं, वेद है, शास्त्र है, और हमने ये कहा कि वेद को नहीं छू सकते क्योंकि उसने भगवान ने सीधा हमारे ऋषि मुनियों को बताया, लेकिन शास्त्र को कभी भी बदला जा सकता है। कोई ऐसी बात कह दे मनुस्मृति में जो आज आपको पसंद नहीं है, तो उसका संशोधन कर सकते हैं। यज्ञवाक्य के स्मृति का संशोधन कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हिंदू का जो मंशा है
वो कम्युनल है या वो अपना समुदाय का ही सोचता है और बाहर के लोगों को दुश्मन समझता है। ये जो एक संस्कृति है, ये संस्कृति जो है, ये संस्कृति को कायम रखने के लिए हमें प्रयास करनी चाहिए। दुनिया में 46 संस्कृति आज तक उत्पन्न हुई, उसमें 45 गायब हो गए। सिर्फ एक संस्कृति आज अटूट आते आया है, वो है हिंदू संस्कृति। तो जब हम कहते हैं भारत देश की अस्मिता हिंदू संस्कृति है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम मुसलमान को कहेंगे कि तुम हिंदू बनो या क्रिश्चियन को कहेंगे हम हिंदू बनो। किसी तरीके से हम नहीं कहेंगे। हम तो चाहते हैं कि जब हम ये बात कह देते हैं, जो आज साइंटिफिक स्टडीज, डीएनए के साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार जो बात सत्य है कि मुसलमान, हिंदू, ब्राह्मण, शेड्यूल कास्ट, इन उत्तर भारत, दक्षिण भारत, सबका डीएनए एक ही है। अंग्रेजों ने ये पैदा किया आर्यन एंड द्रविडियन। आर्यन शब्द है ही नहीं हमारे ग्रंथों में। आर्यन की जगह में हम आर्या रखते हैं। आर्य माने सभ्य व्यक्ति, वो सबके लिए लागू होती है। और द्राविड़ जो शब्द है वो दो संस्कृत शब्दों की संधि है, जिससे अर्थ बनता है कि जहाँ तीन तट मिलते हैं या 3 समुद्र मिलते हैं, और उस यानी अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, इसके साथ जो तट हैं जो मिलते हैं, तो दक्षिण भारत को द्राविड़ कहते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने पाठ पढ़ा दिया कि आर्यन कोई वहाँ यूरोप से आया और द्राविड़ थे, पहले राज कर रहे थे, उनको मार मार के दक्षिण बढ़ाया। और इसके लिए उन्होंने एक आंदोलन भी शुरू कर दी, हमारे देश के आज़ादी आंदोलन में फूट पैदा करने के लिए, द्राविड़ आंदोलन। और द्राविड़ आंदोलन ने कहा कि रामा आर्या है, आर्यन है, और इसीलिए हमको मिलेंगे नहीं, हम द्राविड़ हैं, हमारा भगवान तो रावण है। तो जब आप उत्तर भारत में हम रावण लीला मनाते थे, ये रावण लीला मनाते थे। लेकिन बाद में करुणानिधि को पता लगा, तो मैंने उसको सिखाया भी कि रावण ब्राह्मण था और राम ब्राह्मण नहीं था, वो क्षत्रिय था। और जब बहुत आग्रह करने पढ़ने के लिए दस्तावेज देकर, तमिल में लिखी हुई रामायण देकर, वो फिर आखिर में तैयार हुए। और अब वो रावण लीला का पूजा नहीं करते और रावण लीला मनाते नहीं है और सिर्फ राम की बुराई करते रहते हैं। पर तो वहाँ भी फेल हो गए हैं। राम सेतु तोड़ने के लिए बड़ा प्रयास किया उन्होंने और वो सफल नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और उस सेतु समुद्र प्रोजेक्ट को अब रद्द होगा और उसके बाद उसको राष्ट्र धरोहर बनाएंगे और राष्ट्र धरोहर के आधार पर जाएगी। तो आज हमें क्या करना चाहिए जागने के लिए? जागने के लिए पहला हम लोगों को ये मानना चाहिए कि सब हम एक हैं। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सबका डीएनए एक ही है। ये जर्नल ऑफ जेनेटिक्स स्टडीज जो कैम्ब्रिज में छपता है और हमारे देश में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में छपता है, ये इसमें जो शोध उन्हीं रिसर्च छपी है उसके अनुसार ये बात बनती है। देवलकर को पुस्तक में चिंता है कि मुस्लिम की पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। उसका अधिकांश कारण तो इन्फिल्ट्रेशन है जो बांग्लादेश से होता है। एक जमाने में बांग्लादेश में पॉपुलेशन जो थी उसकी जो आज है 1/3 हिस्सा भारत देश को आ गया है। तो हम तो जब बांग्लादेशी के सरकार के कोई प्रकाश या कोई आता है वहां से मुझसे बात करता है तो मैं ये कहता हूँ कि पार्टीशन बनी क्यों, पार्टीशन आई क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि जो मुसलमान हिंदू के साथ रह नहीं सकता, हिंदू के प्रभुसत्ता के नीचे रह नहीं सकता, तो इसके लिए अलग देश बनाने की आवश्यकता है। और उन्होंने भारत देश की विभाजन करके पाकिस्तान उत्पन्न किया।
जो दो टुकड़ा होकर अब बांग्लादेश और पाकिस्तान बन गया। अब यदि बनने के बाद वो मुसलमान हमारे देश में हिंदू के साथ रहने के लिए आ जाते हैं, तो फिर तो मुझे लगता है कि या बांग्लादेश इन सबको वापस लेना चाहिए, या बांग्लादेश को 1/3 हिस्सा अपना जमीनी है उसको वापस लौटा देना चाहिए। और यदि ये नहीं करते हैं तो हमें फौज भेज करके 1/3 हिस्सा यानी उसकी नक्शा देखोगे बांग्लादेश को, तो खुलना से सिलेट का एक लकीर खींचोगे तो जो ऊपर का जमीन है 1/3 है, क्योंकि हम फिर हमें चाहिए जमीन बसाने के लिए। हमने तो पाकिस्तान दिया क्योंकि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रहना चाहता उसके लिए। तो आज हम और भी थोड़ा गहरा में देखेंगे, ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या इन्फिल्ट्रेशन को छोड़कर उसमें केरल की जो पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ है मुस्लिम की, वो बिहार और उत्तर प्रदेश की हिंदू से कम है। कारण क्या है? रिसर्च में कहते हैं कि क्योंकि केरल का मुसलमान ज्यादा पढ़ा लिखा है और दक्षिण में जनरली मुस्लिम पॉपुलेशन थोड़ा उत्तर भारत की तुलना में कम गति से बढ़ रही है। तो मुझे तो लगता है कि जो हमारे प्रयास होनी चाहिए कि सब बराबर की शिक्षा में आए, ताकि उनकी सारी की पॉपुलेशन एक जैसा ग्रोथ रेट एक जैसा हो, तो वो हमें करना चाहिए। मैं मुसलमान को भी कहता हूँ कि आप इंटरनेशनल समुदाय मत बनिए। मुझे एक दिन एक मुसलमान ने कहा कि आप इजराइल का सपोर्ट करते हो। हमें मुसलमानों को ये बात पसंद नहीं। मैंने कहा क्यों? इजराइल तो हमें मदद करती है, हमारे से कोई झगड़ा नहीं है, हमारे से कोई सीमा में उनका कोई हिस्सा नहीं है, जैसे पाकिस्तान के साथ है और चाइना के साथ है। इजराइल दूर में है और हर समय हमें सपोर्ट करती है। अब उसके देश में क्या करती है, फिर हम कहाँ ढूंढते रहेंगे? क्या चाइना तिब्बत में नहीं कर रही है, सिंजांग में नहीं कर रही है, पाकिस्तान शियाओं के साथ नहीं कर रहे हैं, अहमदियों के साथ नहीं कर रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नहीं हो रहा, तो फिर किस देश के साथ हम रिश्ता रखेंगे? और जब ये मदद कर रही है हमें, तो हमें अपने राष्ट्रहित देखना चाहिए। और ये तमिल लोगों को भी मैं कहता हूँ कि वो लिट्टे के समर्थन में चंद लोग, सारे लोग नहीं, बहुत कम लोग, परंतु ज्यादा हल्ला उल्ला करने वाले लोग वो लिट्टे को सपोर्ट करने लगे। हर बात पर नहीं, श्रीलंका से रिश्ता नहीं रखनी चाहिए। इसका क्या असर हुआ? इसका असर यह हुआ कि जो भी हम नहीं कर सके, जैसे एक बार श्रीलंका ने हमसे कहा कि हमें बंदरगांव बनाना है इंडिया से 32 किलोमीटर दूर में, और उसके लिए आप कर्जा दीजिए और आपके इंजीनियर्स भेजिए। मनमोहन सिंह ने कहा राजपक्षे को, जो राष्ट्रपति है, कि ये तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि करुणानिधि ये मानेगा नहीं। इसी प्रकार से वहां के सेना के लोग आए यहाँ ट्रेनिंग के लिए। जयललिता ने चिट्ठी लिख दी कि उनको तमिलनाडु में हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते, तो श्रीलंका के लोगों ने उनको बाहर निकाल के कहाँ भेजा ट्रेनिंग के लिए? पाकिस्तान भेजा। तो यहाँ चाइना बंदरगांव बनाने के लिए तैयार हो गई, तो चाइना आज 32 किलोमीटर दूर में बैठी है, और श्रीलंका के आर्मी में आज पाकिस्तान के ट्रेन में लोग आने लगे हैं। तो हमारी राष्ट्र हित का कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। तो हम लोग को, सब हिंदू हो मुसलमान हो, ये सोचना चाहिए कि हम पहले भारतीय हैं और बाद में हम हिंदू हैं मुसलमान हैं। और यदि हमारे हिंदू होते और मुसलमान होते, हमारा कोई लक्ष्य थे, राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ कोई टक्कर है, तो राष्ट्रीय लक्ष्य टिकेगा और ये जो बाकी लक्ष्य ये नहीं टिकेगा। ये एक राष्ट्रवाद का एक पहचान है। हिंदू को तो यही देश है और कोई देश नहीं। और इतनी संस्कृति, इतनी लंबी संस्कृति, इस संस्कृति को कैसे कायम करें, उसके लिए हमें हमारे इतिहास में एक सही पुस्तक लिखने की आवश्यकता है। नई सरकार बनेगी, लोग कुछ भी कहे नरेंद्र मोदी के बारे, परंतु वो तो निकल पड़ा है और प्रधानमंत्री बन के ही दिखेगा, उसके पहले उसको रोक नहीं सकता कोई। तो सरकार तो बनेगी ऐसा लगता है।
तो ये सरकार हमें नए पुस्तकों को टेक्स्ट बुक के रूप में लानी चाहिए जो वास्तविकता है, साइंटिफिक। अब कई पुस्तकों में कहते हैं कि सरस्वती नकली एक काल्पनिक नदी है। अब पहले था, अंग्रेज बड़ा मजाक उड़ाते थे क्योंकि वेद में सरस्वती का जिक्र ज्यादा था और गंगा का कम था, और अंग्रेज कहते थे कहाँ है सरस्वती। अब ये सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए, उन्होंने पता किया कि सरस्वती जमीन के नीचे है, अंडरग्राउंड रिवर है। तो अब उसको खोदा गया और आज सरस्वती को नदी को आप देखना तो हरियाणा में जा सकते हैं और गुजरात तक, राजस्थान के रास्ते से उसको गुजरात के से समुद्र तक उसको खोद के निकाले, सरस्वती आ गई। कहा कि द्वारका कहीं नहीं है। कहाँ है द्वारका? द्वारका शहर है परंतु वहां कोई द्वारका नहीं है। पुराण में लिखा था कि प्रलय आया और द्वारका समुद्र के नीचे चले गई। 1996 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर सुब्बाराव ने एक टीम ले गए और नदी के नीचे गए, सोनार का उपयोग करके पता लगा कि सारा द्वारका की शहर जो कृष्ण भगवान की टाइम थी वो समुद्र पानी के नीचे, उसको अभी ऊपर उठा रहे। अब उसको म्यूजियम में बना रखने वाले, नया द्वारका शहर के निर्माण की बात चल रही है। तो मैं कहता हूँ कि इतने नेशनल आए हैं साइंटिफिक स्टडी, उससे नई दृष्टिकोण पैदा हुई। जब मैं लॉ मिनिस्टर था तो उस समय बाबरी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष शाहबुद्दीन थे, वो मेरे बहुत जाने माने मित्र हैं, बहुत लंबे समय का। तो मैंने उनको कहा था कि आप वो मस्जिद पर जिद क्यों करते हो, मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है। आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में मस्जिद को तोड़ते हैं सरकार और सड़क बनाते हैं, कभी ये भी बनाते हैं, महल भी बनाते हैं। जिस मस्जिद में मोहम्मद ने नमाज पढ़ी थी, जिसका नाम था, उस मस्जिद को भी तोड़ करके उन्होंने महल बनाई मक्का में। जब मैंने सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर से पूछा, उन्होंने कहा मस्जिद तो नमाज पढ़ने का स्थल है, वो कहीं भी बनाया जा सकता है, इस कमरे में भी नमाज पढ़ी जा सकती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मुसलमान कम्युनिटी को कि 3 जगह ऐसे हैं जो हमारे लिए विशेष है। देखिए, हमारे लिए मंदिर मस्जिद जैसा नहीं है। मंदिर में क्या होता है, बनाते समय प्राण प्रतिष्ठा पूजा होती है, इसके माने भगवान उस मूर्ति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब वो मूर्ति के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे ग्रंथों के अनुसार वो सदा के लिए मंदिर रहता है, वहाँ पूजा हो ना हो, टूट जाए ना टूट जाए। और जहाँ तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, उसके नीचे मंदिर है। ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब एक कमीशन इंक्वायरी बनाई और सैटेलाइट इमेजिंग से पता किया तो वहाँ नीचे मंदिर थे। मुसलमान के लिए दूसरा मस्जिद बना देंगे और भी शानदार मस्जिद बनाएंगे जो दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। तो ये भाईचारा का जो है रिश्ता, ये उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हाँ, कानून बराबर होनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग सबके लिए ऊपर बराबर लागू होनी चाहिए। अच्छा, एक और मिथ है, सेंसस डेटा में जब आएगी देख लेना, आप देखोगे तो लोग कितनी कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल कोड तो आना चाहिए, आई हैव नो डाउट। पर जो वस्तुस्थिति है, कितने मुसलमान के पास एक से ज्यादा बीवी है? सेंसस के अनुसार 3.5%। और आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा हिंदुओं में 5 बजे 2001 की सेंसस की बात कर रहे हैं, कभी 2 बीवी है। हाँ, वो थोड़ा गर्लफ्रेंड से आता है। तो मैं ये कहता हूँ, और ट्राइबल्स में भी एक से ज्यादा शादी करते हैं। पर जो 50% हमारे देश में जो पैदा होते हैं वो महिला है, 50 पुरुष है, तो एक मर्द के साथ एक ही महिला होनी चाहिए, एक पुरुष और एक महिला। तो इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसी को एक से ज्यादा शादी करने की अधिकार नहीं होनी चाहिए।
तो मैं ये कहता हूँ ये सब लानी चाहिए, लेकिन मुख्य तौर पर एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण उत्पन्न करनी चाहिए जो अपनी सही यानी ऐतिहासिक जो दृष्टिकोण है उसको रखे। मुझे कई जगहों में विद्यार्थियों कहते हैं कि ये क्या हमारी संस्कृति की आप बात करते हैं, हम तो पिटते रहे, जो भी बाहर से आया हमें पिटा। तो मैंने उनको बताया, जो मुझे एक सऊदी अरेबियन स्टूडेंट था हार्वर्ड में, उसने मुझे बताया कि हमें रिसर्च चल रही है इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें एक सवाल आया है हमारी यूनिवर्सिटी में जो मुझे ईमेल से मेरे प्रोफेसर ने कहा कि मुझसे पूछा। तो सवाल यह था कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन आज भी 80% हिंदू क्यों है? तो मुझे समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा था कि पर्शिया में इस्लाम ने कब्जा किया, 15 साल में सारे ज़ोरोएस्ट्रियन को खाली करके 100% मुसलमान बना दी पर्शिया। बगल में मेसोपोटामिया और बेबीलोन, जिसका नया नाम है इराक, तो 17 साल में 100% मुसलमान। और इजिप्ट को 21 साल में 100% मुसलमान। यूरोप को 50 साल में 100% क्रिश्चियन। लेकिन यहाँ 800 साल मुसलमान की राज थी, 200 साल क्रिश्चियन की राज थी अंग्रेजों के जरिए, और तब भी आप 80% कैसे हो, ये मुझसे ये सवाल पूछा। उसका कारण था कि हमारे लोग लड़ते रहे, तो हारे या जीते हम उनको उतना ही पूज्य मानते थे। राणा प्रताप हारा, उसको माने। शिवाजी का जनरल मुसलमान था, हिंदू राष्ट्र कह के वो लड़े, वो विजय हुए। रानी झांसी विजय नहीं हुई, परंतु उसको पूछते हैं क्योंकि वो लड़ी। सुभाष चंद्र बोस भी विजय नहीं हुए, लेकिन वीर थे। रानी चन्नम्मा कर्नाटक में, कट्टाबोम्मन तमिलनाडु में। तो हमारे लोगों की इतिहास है, हमने किसी को बाहर से आए हुए लोगों को माना नहीं और लड़ते रहे। और इस इतिहास को आज कम खत्म करने के लिए जो नया ग्लोबलाइजेशन आ रहा है और जो भौतिकवाद एक प्रकार से एक आयाम का होते जा रहा है, क्योंकि हमारे जैसे दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि एकात्म मानववाद माने भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिक मूल्यों का भी सम्मिश्रण या समन्वय होना चाहिए। और हमारे आप जानते हैं कि महात्मा गांधी कुछ कपड़ा नहीं पहनते थे, लंगोटी पहन के घूमते थे। दुनिया में पश्चिम देशों में इसकी मजाक होती थी कि उनके देश में सब नेता सच कर टाई सूट कोट पहन कर आते। वहाँ का पोप भी सैटिन गाउन पहन के, डायमंड नेकलेस, रूबी नेकलेस, ये सारे सच के आते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो ऋषि होगा या साधु होगा वो भगवा कपड़ा पहनेगा, साधारण कपड़ा, और रहेगा बड़े साधारण रूप से। तो इसीलिए हमारी ये संस्कृति जो है, जो एक संतुलन लाई कि पैसे के आधार पर उन्होंने समाज की निर्माण हमने किया नहीं, उसको लाना चाहिए। और हम 80% होने के कारण हमें कदम उठा करके जो लोग हमारे साथ आ सकते हैं उनको जोड़ने के लिए प्रयास करनी चाहिए, उनको सही दृष्टिकोण देनी चाहिए। और जो खतरे उन्होंने ये कहा है, इसका समाधान निकल सकता है। तो मैं डेवलपर को बधाई देता हूँ कि उन्होंने सबको चेतावनी किया कि आंकड़े इस प्रकार हैं और ऐसे ही लापरवाह राष्ट्रवाद के बिना तो फिर हमारे देश की संस्कृति भी जो 46वां संस्कृति है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो संस्कृति को बचाने के लिए हमें अब जागना चाहिए, और जो जानबूझकर सोते रहेगा तो उसको लात मार के उठाना चाहिए। और एक